नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुशील शर्मा शो। इस यूट्यूब चैनल का एक ही मकसद है। आप सोचेंगे क्या मकसद है? एक ही मकसद है, ये मेरा यूट्यूब चैनल सुशील शर्मा शो 100% बेस है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जी हाँ, अगर आप इंश्योरेंस के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक एडवाइज़र हैं, एक एजेंट हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए लाभदायक है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के, इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें। अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए है, और अगर कहीं आप एक LIC डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो ये चैनल आपके एजेंट्स के लिए भी है। तो आपके फ़ोन बुक में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके एजेंट्स के, उनको लगातार जल्दी जल्दी शेयर करो ताकि आपके एजेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाभ उठा सकें। अब लाभ तो फ्यूचर में पता लगेगा ना, क्या क्या लाभ मिलेगा। अभी तो सिर्फ सब्सक्राइब करो। और अगर आप CLI हैं, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, तब भी आप अपने एजेंट्स को शेयर करो, उनसे लाइक करवाओ। और अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं, आपके फ़ोन बुक में जितने भी DOs हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, सबको शेयर करो ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो फ़ायदा किसका होगा? आपकी ब्रांच का। और अगर आप इंश्योरेंस के क्लाइंट हैं, इंश्योरेंस के ग्राहक हैं, तब भी फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जो भी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा जो आपके पास पहुंचेगी, उसमें आपको पता होगा कि हमारी फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए कौन सी लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा सेविंग प्लान ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। जानकारी चाहिए ना भाई। आप अपने जो आपका फैमिली एजेंट है उनको कह सकते हो कि भैया हमें ये प्लान चाहिए, हमें जीवन लक्ष्य चाहिए, हमें जीवन लाभ चाहिए, हमें 8% गारंटेड वाला बीमा चाहिए, हमें 10% गारंटेड वाला बीमा चाहिए। अगर आपको जानकारी होगी तभी तो आप अपने एजेंट से बोलोगे ना? यस। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। किससे? किसके लिए? आप एजेंट्स लोगों के लिए। तो ध्यान से देखना इस वीडियो कि आप एजेंट्स के लिए ये वीडियो कितनी लाभदायक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भरी हुई है एजेंटों से, लाखों एजेंट हिंदुस्तान में। लेकिन
पूरे भारतीय जीवन बीमा निगम के जितने भी एजेंट्स हैं, ये 3 कैटेगरी में बने हुए हैं। ये सभी एजेंट्स 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं। टॉप क्लास जो गिने चुने हैं, एक होते हैं टॉप क्लास, एक होते हैं मिडिल क्लास और एक होते हैं लोअर क्लास। जो टॉप क्लास एजेंट होते हैं ना, उनका कर्म, उनका धर्म सिर्फ जीवन बीमा होता है। वो अपने आप को पूरी तरह से 100% समर्पित कर देते हैं इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस पॉलिसी को, इंश्योरेंस के ग्राहक को। आपके ब्रांच में भी कई ऐसे एजेंट होंगे जो टॉप क्लास में होंगे, क्योंकि जो टॉप क्लास का एजेंट होते हैं ना, उनके लिए जीवन बीमे का काम कर्म और धर्म होता है। वो सोते, उठते, बैठते, जाते, खाते, पीते, नहाते, धोते सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में। उनके व्यक्तित्व में झलकता है इंश्योरेंस, उनके डेली के रूटीन में झलकता है इंश्योरेंस कि वो टॉप क्लास एजेंट है। बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में टॉप क्लास एजेंट के बारे में। कुछ एजेंट होते हैं मिडिल क्लास एजेंट, जो एजेंसी जिस साल लेते हैं उस साल उसके 1, 2 साल, 3 साल तक बेहतरीन काम करते हैं, बेहतरीन ब्रांच का हर कंपटीशन को अचीव करते हैं, हर कंपटीशन अचीव करते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये इंश्योरेंस की एजेंसी उनकी सेकेंडरी में बदल जाती है। और प्राइमरी क्या रहता है? प्राइमरी क्या रहता है? उनका कोई अपनी जॉब या उनका कोई अपना बिजनेस। इंश्योरेंस को सेकेंडरी में ले लेते हैं। अभी भी इनमें से कुछ काम कर रहे हैं, छोटा मोटा, महीने 2 महीने में 1 आध पॉलिसी डाल देते हैं, है ना। कहीं जाते हैं, कोई पूछता है आप क्या करते हो? ऐसा मैं जॉब करता हूँ, उस कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, उस कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, मेरी अपनी कपड़ों की दुकान है, मेरी अपनी परचून की दुकान है, साथ में LIC एजेंट भी हूँ। कोई बीमा करवाना है तो करवा लेना, है ना। मिडिल क्लास एजेंट। और एक और कैटेगरी, लोअर क्लास एजेंट। ये भी एजेंसी लेते हैं और एजेंसी के साल, उसके 2 साल, 3 साल गुड, बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्लोली अपने इस एजेंसी को सेकेंडरी काम से भी पीछे कर देते हैं। समझ रहे हैं? मतलब सेकेंडरी भी नहीं रखते इस काम को। ये पता कब जागृत होते हैं? जो इनका एजेंसी का मंथ होता है। वो भी कब? जब इनका डेवलपमेंट ऑफिसर या डेवलपमेंट ऑफिसर का स्टाफ इनको कॉल करेगा ना, हेलो, हाँ संतोष जी नमस्कार, कैसे हैं? अरे कहाँ रहते हो सर? अरे सर ये महीना पता कौन सा है? आपका एजेंसी मंथ है, पूरा साल ही गायब रहे आप तो, कहाँ हो आजकल? अरे ये एजेंसी बचा लो, जितना भी काम कर रखा है उसका कमीशन आता रहेगा। सिर्फ 6 पॉलिसी करनी है, 50,000 का प्रीमियम करना है। इंतजार करेंगे आपके कॉल का, ठीक है? ठीक है, ओके, ध्यान रखना अपना, बाय। फिर ये क्या करते हैं? यार दोस्त को फोन करेंगे, रिश्तेदारों को फोन करेंगे, 1 आध पॉलिसी अपनी डालेंगे,
मतलब भाग दौड़ इधर उधर बात करके फोन करके, अरे यार, अरे राजू, अरे कहाँ है, अरे यार एक छोटा सा काम है। क्या काम है? अरे यार एक पॉलिसी चाहिए यार, बहुत बढ़िया पॉलिसी है यार, एक पॉलिसी चाहिए यार, एक कंपटीशन आया हुआ है यार, पता है क्या, एक पॉलिसी, सिर्फ एक पॉलिसी चाहिए तुझसे, है? मदद नहीं करेगा भाई की, एक पॉलिसी चाहिए। राजू ने मदद कर दी, इस साल कर दी। तो इस तरह राजू से, अजय से, विजय से, सुरेश से, संदीप से इकट्ठी करके 6 पॉलिसियां लाते हैं, अपनी एजेंसी बचाते हैं और फिर 1 साल के लिए लुप्त हो जाते हैं। ये हैं एजेंट्स, लोअर क्लास एजेंट। ये जो टॉप क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के जो एजेंट्स हैं ना, इन सब में सिर्फ एक बात की समानता है कि इन सभी ने इंश्योरेंस की एजेंसी बाय चॉइस ली थी, बाय चांस नहीं ली थी, बाय चांस नहीं ली थी, बाय चॉइस ली थी। लेकिन अपने अपने काम करने के तरीके से या जैसे उनको ठीक लगा या जैसे उनको काम मिला, अपने अपने काम करने के तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासों में शिफ्ट हो गए। कोई टॉप क्लास में पहुंच गया, कोई मिडिल क्लास तक रह गया, कोई साल में 1 महीने जागने वाला लोअर क्लास वाला रह गया। आपको टॉप क्लास के बारे में बताऊं? टॉप क्लास एजेंट कैसे होते हैं, सुना, यही सुनना। मैं आपको 3 एजेंट्स के बारे में बताता हूं। तीन तीन टॉप क्लास एजेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूं। एक लड़की, उसके मन में आया कुछ काम करना है अपने लिए, परिवार की हेल्प करने के लिए। तो उसने सितंबर 2003 में LIC की एजेंसी ले ली। सितंबर 2003, ध्यान से सुनना है मेरी बात को। सितंबर 2003 में LIC की एजेंसी ली और पूरा महीना दबा के काम किया, बहुत काम किया। पहले महीने का कमीशन जो उनका बना 21,000 रुपये, 21,000 रुपये। और अगले महीने उन्होंने असिस्टेंट के रूप में अपने ही डेवलपमेंट ऑफिसर को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब सुबह से लेके शाम तक अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जॉब करती थी उनको असिस्ट करने के लिए, और उसके बाद या संडे को जब भी समय मिलता अपना एजेंसी पे काम करती थी। कैसे काम करती थी? जैसे जैसे उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उनको समझाते थे, बताते थे कि ऐसे करो, सर्वे करो, लोगों से मिलो, पॉलिसी करो, सर्वे करो, लोगों से मिले, पॉलिसी करो, सर्वे करो, लोगों से मिलो, पॉलिसी करो, सर्वे करो, लोगों से मिलो, पॉलिसी करो, सर्वे मीटिंग पॉलिसी, सर्वे मीटिंग पॉलिसी, सर्वे मीटिंग पॉलिसी। 3 स्टेप, सर्वे मीटिंग पॉलिसी, सर्वे मीटिंग पॉलिसी। उन्होंने अपने DO का कहना माना, जैसा जैसा उन्होंने मार्गदर्शन किया उस मार्ग पे वो लड़की चली, और आज जून 2025 में आपको बता रहा हूं, आज वो लड़की 2003 से आज तक के समय में इंश्योरेंस की एजेंसी को ही अपना कर्म और अपना धर्म मानती है। और आज वो लड़की, माय डियर फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट क्लब की एजेंट है। पिछले 5 सालों से लगातार
हर साल कॉरपोरेट क्लब की एजेंट्स, क्या लगता है कॉरपोरेट क्लब एजेंट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है पता है? अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे फाइनेंशियल ईयर में फ्रेश अर्निंग कमीशन 18 लाख रुपए। पिछले 5 साल से लगातार इस क्राइटेरिया को पूरा कर रही है। पिछले 5 साल से लगातार इस 18 लाख रुपए की कमीशन को अर्न करने की क्राइटेरिया को पूरा कर रही है एक लड़की। वो लड़की जो कभी अपने डीओ के पास जॉब करती थी, आज अपना ऑफिस रन कर रही है और 10 लोगों का स्टाफ रख के उनको रोजगार दे रही है। अरे CLI बन गई है, CLIA, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। अब अपने अंडर में एजेंट बना रही है। अब सोचो, जो CLI खुद कॉरपोरेट है, वो अपने एजेंट्स को कहां तक पहुंचाएगा? ये है टॉप क्लास। दूसरी कहानी, एक साहब भिवानी से दिल्ली, दिल्ली से भिवानी, भिवानी से दिल्ली, दिल्ली से भिवानी, भिवानी से दिल्ली, दिल्ली से भिवानी, हर रोज प्रतिदिन अप डाउन करके दिल्ली के चाबड़ी बाजार में जॉब करने आते थे। जॉब करने और जॉब करते करते अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन चावड़ी बाजार में उन साहब का मिलना हुआ एक डेवलपमेंट ऑफिसर से। तो उन्होंने उनको समझाया, भाई आपका सर्कल है, जो भी सर्कल है आपका, छोटा मोटा बड़ा ज़्यादा कम जैसा भी है, नौकरी कर ही रहे हो, एक साथ में छोटा सा पार्ट टाइम इंश्योरेंस का काम शुरू कर लो। तो ये बात उन साहब को ठीक लगी। तो उन्होंने मार्च 89 में मार्च 89 में अपने नाम से LIC की एजेंसी ले ली। मार्च 89 में अपने नाम से एजेंसी ले ली और पहला कमीशन जो उनका पहला पे आउट आया अराउंड 150 रुपए के आसपास लगा। कुछ तो ज़्यादा आया, कुछ तो आया। धीरे धीरे जैसे जैसे उनके डेवलपमेंट ऑफिसर उनको समझाते गए, क्या समझाया? वही सर्वे मीटिंग बीमा, 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 3 स्टेप। धीरे धीरे अर्निंग बढ़ने लगी। फिर इन साहब ने जून 98 में अपनी श्रीमती के नाम से एजेंसी ले ली। फिर काम किया, धीरे धीरे काम किया, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के बताए तरीके से काम किया और ऐसा काम किया, इतना काम किया कि अपनी श्रीमती की एजेंसी को टॉप क्लास में पहुंचा दिया। चेयरमैन क्लब मेंबर, समझ रहे हैं? चेयरमैन क्लब मेंबर की पोजीशन हासिल कर ली और ना कि खुद को, अपने दोनों बेटों को इंश्योरेंस के सेक्टर में ले आए और उनको इतना परफेक्ट बना दिया। आज उनके दोनों बेटे अपने पिता की शागिर्दी में
अपने पिता के नाम से ब्रोकरशिप कंपनी चला रहे हैं, ब्रोकरशिप कंपनी, जिसमें वो जनरल इंश्योरेंस का बेहतरीन काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना कि जो व्यक्ति 89 में भिवानी से दिल्ली, दिल्ली से भिवानी अप डाउन करते करते डीओ के समझाने के बाद उस तरीके से काम करते करते अपने आप को सक्षम बनाया, अपने आप को परफेक्ट बनाया, अपने आप को झोंक दिया इस एजेंसी में, LIC एजेंसी में पूरा झोंक दिया। आज उनके नाम से उनके दोनों बच्चे ब्रोकरशिप कंपनी खोल के इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, 100% जनरल इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं। छोटी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये होते हैं टॉप क्लास एजेंट। एक बार दिसंबर 2010 के आसपास की बात है कि एक डीओ साहब नए एजेंट्स बनाने के लिए एक कैनोपी लगा रखी थी उन्होंने। तो एक सज्जन आए, एजेंट बनने की जानकारी ली और दिसंबर 2010 में एजेंसी ले ली। जब उन्होंने एजेंसी ली तब ये 2010 की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर हार्डवेयर के मास्टर आदमी है इन्होंने, जिन साहब ने एजेंसी ली दिसंबर 2010 में, कंप्यूटर हार्डवेयर के मास्टर 2010 में एजेंसी ले ली। उस टाइम ये किसी कंपनी में जॉब करते थे तो सैलरी रही होगी करीब 15,000 18,000 रुपए के आसपास महीने की तनख्वाह पे काम कर रहे थे 2010 में। जब इन्होंने एजेंसी ली तो जितना भी काम किया तो इनका पहले महीने का कमीशन आया दिसंबर का 700 रुपये। कितना? 700 रुपये। एक महीने की सैलरी जॉब पे 15,000 18,000 सैलरी और एक महीने का एजेंसी का कमीशन सिर्फ मात्र 700 रुपये। धीरे धीरे काम करने के तरीके में बदलाव लेके आए। किनके कहने पे? रोई अपने डीओ साहब के कहने पे। और डीओ साहब क्या कहते थे? सर्वे मीटिंग बीमा, 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 सर्वे मीटिंग बीमा। इस रूल को, इस तरीके को उन साहब ने अपनाया, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, मेहनत करी और 2010 दिसंबर, आज चल रहा है जून 2025, आज वही साहब की जॉब की सैलरी है 45,000 रुपये, 45,000। और LIC की एजेंसी से कमीशन मात्र हर महीने 80,000 रुपये। 80,000 रुपये मात्र इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो 80 से ऊपर भी जा सकता है। अब ये साहब अपनी एजेंसी में चेयरमैन क्लब मेंबर बन गए, अब साथ ही में CLI भी बन गए। अब अपने अंडर में एजेंट्स बना के, अब एक बात सुनिए, जो 700 रुपये महीने से 80,000 रुपये की महीने तक पहुंच सकते हैं, वो अपने एजेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? सेल्फ मोटिवेट, प्रेजेंट मोटिवेट कि भैया मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। तो क्या उनके एजेंट नहीं करेंगे? ये होते हैं, ऐसे होते हैं टॉप क्लास एजेंट।
ये जो 3 कहानियाँ मैंने बताई, जिन 3 लोगों के बारे में मैंने बताया, सिर्फ़ मैंने बताया, आपने सुना। लेकिन एक दिन बहुत जल्दी ये तीनों के तीनों टॉप क्लास एजेंट आपको इसी चैनल पर, यहीं यहाँ सोफ़े पे बैठ के आपको बताएँगे इस पॉडकास्ट चैनल में कि उन्होंने इस टॉप क्लास की पोजीशन को कैसे हासिल किया, कैसे काम किया, क्या कठिनाई आई, कितना संघर्ष करना पड़ा, बताएँगे यहीं पे, इसी चैनल पे। कहाँ? सुशील शर्मा शो के चैनल पे। तो आप अगर इन सभी महानुभावों से, इन्हीं टॉप क्लास एजेंट से मिलना चाहते हो, उनके एक्सपीरियंस को गेन करना चाहते हो, उनकी तरह सफल एजेंट बनना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करो। मेरा ये चैनल जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के एजेंट है ना, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आपके पास भी कई एजेंट ऐसे होंगे जो महीने में 1 दिन जागने वाले या महीने में 2-3 बार पॉलिसी करने वाले, मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले कैटेगरी वाले एजेंट होंगे। क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे किसी शब्द से आपका दिल दुखा हो तो। उनको ये वीडियो शेयर करो और उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे टॉप क्लास एजेंट से मिलने का मौका मिलेगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपका अपना यूट्यूब चैनल सुशील शर्मा शो। नमस्कार।